बंदर कुकिंग गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला। बिरजापुर नाम का गांव था। उस गांव में राधे नाम का व्यक्ति मिठाई की बंडी चलाता था। राधे की मिठाई की तरह ही उसका मन भी बड़ा मीठा था। जो भी पैसे उसे मिठाई बेचकर मिलते उससे अच्छे काम करता था। राधे का बनाया गुलाब जामुन रसगुल्ला वहाँ बहुत मशहूर था। एक बार उसके पास एक व्यक्ति आया। वो राधे से, सर एक बात कहूँ, अब आप ये टेस्टी रसगुल्ला शुद्ध दूध के साथ बना रहे हो, वैसे ही ये गुलाब जामुन के लिए स्वच्छ मेवा का इस्तेमाल कर रहे हो ना, लेकिन इसका दाम आपके क्वालिटी के बराबर हो वैसे नहीं लग रहा है। इसके वजह से आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलता होगा ना। मेरे पास एक मैजिक पाउडर है, वो पाउडर डालोगे तो बिना दूध डाले ही दूध तैयार होगा, उससे आप रसगुल्ला बना सकते हो। वैसे ही एक रेडीमेड मेवा पैकेट भी है, उससे आप रेडीमेड गुलाब जामुन बना सकते हो। दाम बहुत कम है सर, आप उपयोग कीजिए और आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों को भी मेरा बनाया मैजिक पाउडर इस्तेमाल करने के लिए कहो। हमारे पड़ोसी गांव में भी कई जगह पर यही मैजिक पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं सर। यूं कहा तब राधे, क्या हमारे पड़ोसी गांव में तुम यही मिल्क पाउडर दे रहे हो? यानी परसों रसगुल्ला खाकर जो बीमार पड़ गए थे वो तुम्हारे वजह से ही हुआ था क्या? यूं कहा तब वो, सर धीरे बोलिए सर, अब ये तो व्यापार है, कभी कभार ऐसे होता रहता है सर। लाभ के लिए अगर उतना भी मिलावट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए सर। आप अकेले ही इससे इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इस्तेमाल किए तो यहाँ आसपास के व्यापार वाले भी इसे इस्तेमाल करेंगे सर। यूं कहा तब राधे को गुस्सा आया और उसे एक दे मारा। क्यों रे, पैसों के लिए लोगों के जान से खेलोगे? तुम फिर कभी आसपास नजर आए तो तुम्हारी जान ले लूंगा, ध्यान रहे। यूं कहा, लोगों के सामने उसे मारा तो उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। किसी भी तरह राधे पर बदला लेना चाहता था। उसी गांव में जीके नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो नए नए किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते रहता था। एक दिन उसके पास कुछ क्लाइंट्स आए। उनको एक बंदर दिखाते हुए जीके, सर यही मेरा पता लगाया हुआ नई बात है। यूं कहा तब वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें से एक, बंदर को ढूंढ निकालना क्या है जीके जी? यूं कहा तो जीके, वही तो, ये मामूली बंदर नहीं है सर, ये ठीक से ट्रेन हुआ बंदर है। इसके ऊपर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इसकी खासियत ये है कि अगर ये एक बार भी कोई चीज देखी तो तुरंत सीख लेती है। ऐसे हम इससे सारे काम करवा सकते हैं सर, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम ऐसे ही बहुत बंदरों पर यही एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करके इनसे काम करवा सकते हैं सर। यूं कहा तब वहाँ मौजूद लोग तालियां बजाए। लेकिन उस रात वो बंदर लैब से भाग गई। एक दिन राधे के पास एक आदमी कार में आया। वो राधे से, सुनिए राधे, आप ही हो क्या? आपके बारे में मैंने बहुत सुना है जी, इसलिए यहाँ आया हूँ। जल्द ही मेरी बेटी की शादी होने वाली है। आपके स्पेशल स्वीट्स ऑर्डर करने हैं। आपको गुलाब जामुन रसगुल्ला बनाकर देना होगा। पैसों की फिक्र मत कीजिए, आप जितने पूछोगे उतने दूंगा, क्योंकि ये मेरी एक लौती बेटी की शादी है। लेकिन याद रखना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बहुत बुरा होगा। यूं कहा राधे ठीक है कहकर मान गया। लेकिन ये सब मिल्क पाउडर पैकेट वाला छिपकर सुनने लगा। अब राधे से बदला लेने का यही सही मौका है, ऐसे सोचा। तभी वहाँ वो बंदर आई। बंदर की हालत देखकर राधे को दया आ गई। उसे केला खाने के लिए दिया। वो केला खा गई। फिर तब से वो बंदर राधे के पास ही रह गई। और वो बंदर जब भी राधे रसगुल्ला गुलाब जामुन बनाता था वो देखती रहती थी। शादी के लिए मिठाई तैयार करने का दिन आ गया। राधे सब रेडी करके अब मिठाई बनाने वाला ही था कि तभी वहाँ वो मिल्क पाउडर पैकेट वाला आकर राधे को मारकर उसके हाथ पैर बांधकर बिठा दिया। फिर वहाँ 2-3 ताले लगाकर ताले की चाबी ले गया। अब राधे मिठाई नहीं बना सकता था। उस काम का तो अब सत्यानाश हो गया, यूं सोचा।
लेकिन वहीं मौजूद वो बंदर ये सब देखी। उसे फिर वहाँ का पूरा सिचुएशन समझ आ गया। किससे मदद पूछना चाहिए नहीं पता, लेकिन समय बीतता जा रहा है, मिठाई जल्दी बनाना चाहिए ये उसे समझ आ गया था और वो फिर मिठाई बनाना शुरू की। स्वादिष्ट गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब तैयार की। मिठाई रेडी होने के बाद वो बंदर ने राधे का ताला मुश्किल से तोड़ दिया। राधे को छुड़वाई। राधे बाहर आकर वो मिठाई को देखकर दंग रह गया था। वो बंदर ने ही ये सब बनाया है ये सोचकर बहुत आश्चर्य में था। वो करोड़पति सारे मिठाई लेकर राधे को खूब पैसे दिया। फिर वो मिल्क पाउडर वाले को पकड़कर राधे ने खूब मारा। फिर वो बंदर राधे के पास ही रह गई।